वेलकम बच्चों। हमने बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में एमओटी के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में CO मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम डिस्कस किया था। आज हम NO अणु के लिए एमओ डायग्राम डिस्कस करेंगे। हमने बात करी थी कि कुछ जो है रूल्स मैं आपको रिकॉल करा दूं या वापस समराइज़ करूं। तो इसमें हमने बात करी थी कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणविक कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनते हैं जितने परमाणविक कक्षकों ने अतिव्यापन में भाग लिया है। अणु कक्षक जो हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों पर एक से अधिक नाविकों का नियंत्रण होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ हमने नियम डिस्कस करे थे। पहला, बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। अतिव्यापन करने वाले परमाणुवीय कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति प्रदर्शित करता है। अतिव्यापन में केवल वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी सममिति समान हो। अतिव्यापन जितना अधिक होता है, आपको पता है कि बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी और अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में पाउली और हुंड नियमों की सहायता से ये भरा जाता है। अतिव्यापन द्वारा 3 प्रकार के अणु कक्षक बनते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि पहले तो बंधी अणु कक्षक, एक प्रकार जो है वो बंधी अणु कक्षक बॉन्डिंग एमोस, दूसरा अबंधी अणु कक्षक नॉन बॉन्डिंग एमोस, तीसरा विपरीत बंधी अणु कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब तक हमने ये बातें पहले ही डिस्कस कर ली थी। इसको थोड़ा सा मैंने वापस रिवाइज किया है पॉइंट्स को। इसके बाद हम आज के मेन उस पर पॉइंट पे आते हैं जो हमें डिस्कस करना है, NO अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें हम, जैसा कि हमें पता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। मतलब नाइट्रोजन में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं और ऑक्सीजन में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल हमारे पास हुए 11 इलेक्ट्रॉन्स। 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन्स हुए। मैं बात करूँगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे हम 6। तो हमारे पास वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि हम बंध क्रम कैसे निकालते थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। अब हम पहले एमओ डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, CO का
हेट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल होता है CO, उसके बारे में डिस्कशन किया था। NO मॉलिक्यूल का जो ऊर्जा स्तर आरेख है उसमें हमने बात करी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर MO बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग MO होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा MO। इसके बाद हम 2s वाले MOs की बात करते हैं, तो उसमें सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद 2p के जो MOs हैं वो सिग्मा 2pz MO, इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी लेवल इक्वल है। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले MOs होंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सॉरी। इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। पहले बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। हमने जैसा कि CO में भी हमने डिस्कस किया था कि जब इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो इनके जो ऑर्बिटल्स के MOs का जो लेवल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इक्वल नहीं होता। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर N लिखा है, हमने N के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे हैं और यहाँ पर O के लिए, तो O का थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वो कम करके दिखाते हैं, हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और एनर्जी इसकी कम होती है, तो एक कम दिखाते हैं थोड़ा सा बताने में। डायग्राम में हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ये तो हुए इसके NO के लिए MO। इसमें हम अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो हम हुंज और पाउली रूल को फॉलो करते हुए हम इसको भरेंगे। तो हमने भरे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 4 6 8 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहा है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि NO में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। इस कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कैलकुलेट करें तो हम कैसे करते हैं बंध क्रम, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं फॉर NO मॉलिक्यूल। तो बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 4 6 8, तो हम लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 माइनस, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2 और एक ये तीसरा, तो 3/2, तो क्या आ जाएगा 2.5। तो NO के लिए बंध क्रम जो आएगा आपका 2.5 आएगा, और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। इसको हम जब शो करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और इसका स्थायित्व भी घट जाता है क्योंकि बंध क्रम घट जाता है, और बंध ऊर्जा जो है 149 KCl पर मोल होती है इसकी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं NO प्लस के लिए। NO प्लस के लिए जब बात करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन NO प्लस में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कम कर देंगे। तो हम बात करेंगे NO प्लस की। NO प्लस में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस के लिए, जो बॉन्डिंग में तो वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जैसे उसमें थे NO में 8 ही रहेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में है
वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 8 - 2/2 मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। और इसका NO+ के लिए, चूंकि ये इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होगा। इसकी बंध ऊर्जा घट जाती है और बंध लंबाई बढ़ जाती है। फिर हम बात करेंगे NO- की। NO- की हम बात करें तो NO- में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इसका बंध क्रम अगर हम निकालें तो 8 - 4, चूंकि हमारे पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं अब, तो 8 - 4/2, तो इसका बंध क्रम जो NO- के लिए होगा वो 2 होगा। अब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, तो इसका जो अनुचुंबकीय गुण है वो भी ज़्यादा हो जाएगा बजाय NO के, क्योंकि NO में एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें NO- में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसलिए इसका अनुचुंबकीय गुण भी NO की अपेक्षा NO- में अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NO के लिए तो क्या होता है कि हम जैसे इसको ब्रीफ में लिख देते हैं, फिर सिग्मा 2s², सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर, सिग्मा 2pz स्क्वायर, पाई² 2px, पाई² 2py बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हो गए, पाई 2px*1 एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है NO में। इसके बाद NO+ के लिए ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा k सिग्मा 2s², सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s², सिग्मा 2pz², पाई² 2px बराबर पाई² 2py। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बंध क्रम मैंने जैसे बताया कि पहले ही 3 होता है इसका बंध क्रम, और NO- का 2 होता है। अब लास्ट में हम ये करेंगे कि इसका स्थायित्व जो है वो इसके स्थायित्व का क्रम देखेंगे। तो हमने बात करी थी कि जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्थायित्व कम होगा। तो NO- में कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग में, 2, और NO में 1 है और NO+ में 1 भी नहीं है। तो जितने एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो इसका स्थायित्व का क्रम हो गया NO- का सबसे कम है NO का, देन NO+ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि NO+ में एक भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके। और बॉन्ड लेंथ जो है वो बंध लंबाई की बंध ऊर्जा जो है और बंध लंबाई है वो हमने पहले ही बात कर ली है इसकी। तो ये NO हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में सारी बातें थी जो हमने डिस्कस करी। MOT में हमने NO और CO हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू।